हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज का ये लेक्चर है जो प्रैक्टिस सेशन का है, ये हमारा दिवाली के बाद फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमारे दिवाली के 9 लेक्चर्स हो चुके हैं, इसके बाद फर्स्ट है, इवेंचुअली ये 10th हो गया आपका। ठीक है, एंड ये हमारा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम इकोनॉमेटिक्स के, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे हम क्या है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, फ्रॉम बेसिक से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, एंड हर टॉपिक का 4 से 6 लगा लीजिए, इतने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जिसमें हर तरह के लेवल आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक अगर आप बिगनर्स हो तो डेफिनेटली, एंड आपने पहले प्रिपेयर दे रखे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका कोई टॉपिक लैग तो नहीं है। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपकी दिवाली कैसी रही हो। आई होप आपकी दिवाली अच्छी रही होगी, आपने बहुत सारा एंजॉय करा होगा एंड दिवाली ब्रेक भी मिला होगा, एंड उनमें आपने अपना बैकलॉग भी कंप्लीट कर लिया होगा, और लास्ट के जितने भी लेक्चर्स थे सारे आपने रिवाइज कर लिए होंगे एंड आप अब तक भूले नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या है 10 मिनट्स का अपना रिचुअल कर लेते हैं। 10 सेकेंड अपनी आइज क्लोज करते हैं एंड मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को जो भी हमें अपना अचीव करना है टारगेट। जैसे मेरा टारगेट है 200 सब्सक्राइबर्स का, एंड वैसे ही आपका है JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो हम ये 10 सेकेंड के लिए क्या करते हैं मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपने अब तक मैनिफेस्ट कर लिया होगा, और आप नए हैं तो आप अभी यहाँ पे कर लीजिए, पुरानों ने कर लिया होगा। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, उस पर अपना मैनिफेस्ट लिख देना है। एंड अगर नोटबुक नहीं है सामने तो आप कमेंट में भी लिख के जा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपना मैनिफेस्ट करके 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट डज द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अज्यूम्स नो मल्टीकॉर्नरिटी अमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है, इसमें वो इवेंचुअली ये पूछने की कोशिश कर रहा है, हमारी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है एंड उसमें हम क्या एज्यूम करते हैं कि कोई भी मल्टीकॉर्नरिटी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मीन्स कोरिलेशन नहीं होना चाहिए हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में। ठीक है, अगर ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आपका हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है, बट ये हम इस वाली अजम्पशन को क्यों अज्यूम करते हैं, इसका रीज़न इसमें पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा अगर आपके मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है तो आपके जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है क्या वो बायस हो जाएंगे, या फिर स्टैंडर्ड एरर आपका 0 हो जाएगा। और अलाउ करता है ये किससे, प्रिसाइज और एक्यूरेट एस्टिमेशन करने में हेल्प करता है, इसलिए हम ये वाली अजम्पशन को अज्यूम करते हैं। या फिर आपका ये मैक्सिमाइज कर देता है सम ऑफ रेसिडुअल। ठीक है, तो हाँ, अगर आपको मल्टीकोर्निटी की प्रॉब्लम है तो मल्टीकोर्निटी क्या होती है, जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके आपस में कोरिलेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका x एंड z है, इससे आप क्या है y का इफेक्ट जानना चाह रहे हो एंड इससे भी आप y का इफेक्ट जानना चाह रहे हो, बट ये आपस में ही कोलिनियर है, आपस में कोरिलेशन है, तो इनका क्या है इंडिविजुअल इफेक्ट कितना पड़ रहा है वाई पे ये हम फाइंड नहीं कर पा रहे। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी यूनिक वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाते हैं, दोनों की क्या निकल के आएंगी, दोनों की सेम ना से कुछ ना कुछ हो जाती है। एंड ये ही इस टाइप से आपके क्या हो जाती है, दो MC हो जाती है, एक तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है जिसमें बिल्कुल एक दूसरे की वैल्यू क्या हो जाती है, बिल्कुल इक्वल आते हैं, एंड एक होता है हाईली जिसमें बहुत ज़्यादा कोरिलेशन होता है, थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है बस, बट आपस में क्या है 19-20 वाला चक्कर होता है इसमें। तो अगर आपको ये एज्यूम करना है, आप ये एज्यूम कर रहे हो कि कोई भी मल्टीकोलिनिटी नहीं होनी चाहिए, तो ये क्यों एज्यूम कर रहे हो, क्योंकि आपको एक प्रिसाइज डेफिनेट और एक एक्यूरेट एस्टिमेशन चाहिए अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट का। ठीक है, अगर आपके मॉडल के कोफिशिएंट आपस में कोलिनियर हैं या फिर कोरिलेशन है तो आप क्या है एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे, कोई भी यूनिक वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, C हो जाता है। एंड यहाँ से हमने ओवरव्यू भी ले लिया आपके MC में क्या होती है शॉर्ट में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है MC का क्या लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे तो जाके लेक्चर देखना, MC की एक प्लेलिस्ट बनी पड़ी है जिसमें आप देखोगे इकोनॉमेटिक्स फॉर बेसिक्स है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपका आइकन आ रहा है ना ऊपर चैनल के टॉप में ऐसे ऐसे करके, उसमें भी मैं आपका डाल दूंगी कि वहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे वो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है,
तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, वरना मैंने शॉर्ट में आपको रिवीजन के लिए आपको एमसी बता दिया पूरा यहाँ पे। तो आंसर क्या है, टू अलाउ फॉर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट एस्टिमेशन। ठीक है, हमें प्रिसाइज और एक्यूरेट एस्टिमेशन चाहिए, इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे मॉडल में कोई भी मल्टीकोनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? द प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोनेटी इन्फ्लेट्स द स्टैंडर्ड एरर। एमसी की वजह से क्या हो जाता है, जो स्टैंडर्ड एरर होते हैं हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के, वो बढ़ जाते हैं, जिससे डिफ़िकल्ट हो जाता है एस्टिमेट करना एक्यूरेट और प्रिसीजन कोफिशिएंट को। इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे मॉडल में क्या है, मल्टीकोनेटी की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से क्वेश्चन या एंड उसकी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये समझ नहीं आया कि एक्चुअल में क्या है, या फिर आपका कोई और डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको जब भी पता चले कब आ रही है, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। ठीक है जी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद भी आ रही है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो कि हमें पसंद है, ये सीरीज़ कंटिन्यू करें, या फिर नहीं आ रही तो आप ये बस बता सकते हैं कि यूज़फुल नहीं है, प्लीज़ आप इसे बंद कर दीजिए। ना ही आपका टाइम वेस्ट हो, ना मेरा टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो आपका जो भी सजेशन होगा वो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ परफेक्ट मल्टीकोनेटी इन अ रिग्रेशन मॉडल। तो प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा, अगर आपके मॉडल में परफेक्ट कोऑर्डिनेटी पाई गई है, मतलब कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे एक्स एंड जेड, ये आपस में ऐसे कोलिनियर हैं, बिल्कुल इनकी कोई भी यूनिक वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएंगे? क्या आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इनडेटर्मिनेट हो जाएंगे, एंड स्टैंडर्ड एरर इन्फ्लेट हो जाएगा, या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट आप निकाल सकते हो और उसका जो स्टैंडर्ड एरर है वो भी बहुत कम रहेगा। ठीक है, उनमें कोई बायस नहीं होगा, थर्ड ये कह रहा, और हाईली इफेक्टिव हो जाएंगे रिग्रेशन। तो आप देखोगे ये जो, अगर आपको नहीं भी पता तो बी एंड सी एंड डी ये तीनों पॉजिटिव बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें कॉन्सिक्वेंस निकालना है और हमें पता है ये प्रॉब्लम है, एंड एक ही है जो आपकी नेगेटिव बात कर रहे हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। तीन चीज़ें एक जैसी बात कर रहे हैं, एक फाइंड करना एंड एक ये आपकी अलग है। ठीक है, ऑड इवन आउट है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। एंड अभी अपने ऊपर पढ़ा था, अगर आपके मॉडल में मल्टीकोनेटी की प्रॉब्लम है तो उससे स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, इनडेटर्मिनेट हो जाते हैं हमारे कोफिशिएंट। ठीक है, उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आंसर है, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, इनडेटर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। एंड परफेक्ट मल्टीकोनेटी का मतलब है कि रिग्रेशन का कोफिशिएंट आप यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिससे यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए उनका स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। नहीं हुई तो स्टिल आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट परफेक्ट मल्टीकोर्निटी। ठीक है, एज डिफाइंड बाय रगनार फ्रेश। तो इन्होंने मल्टीकोर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, मैंने बताया था आपके मॉडल में एमसी में क्या होती हैं, दो होती हैं, एक परफेक्ट हो जाती है बिल्कुल, एंड एक हाईली होती है। ठीक है, तो आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, अगर आपके सामने मॉडल रख दिया जाए, मैथमेटिकल मॉडल, तो आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखिए, आपका जब भी परफेक्ट कोऑर्डिनेटी होएगी ना, उसमें आप एरर टर्म उसमें आपकी इंक्लूड नहीं होगी। आप वी आई लगा लीजिए, यू आई लगा लीजिए, या फिर इनकी स्क्वायर लगा लीजिए, ये आपके में यहाँ पे परफेक्ट में होगी नहीं, एंड वहीं आपके क्या है, हाईली में आपकी एक कुछ ना कुछ एरर टर्म ज़रूर इंक्लूड होगी। तो आपका यही एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है, इन दोनों को आपको फाइंड करना है। अगर आगे से आपको जैसे मैचिड क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपका दो मॉडल दे दें ए बी। ठीक है, और परफेक्ट भी दे रखा है और हाईली एमसी भी दे रखा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा है। तो जिसमें एरर टर्म होगा वो आपका हाईली होगा, एंड जिसमें एरर टर्म नहीं होगा वो आपका परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए,
आपका ए जो मॉडल है इसमें आपका वी आई दे रखा है, एरर टर्म दे रखी है, सी में भी देखिए दे रखी है, देखिए यू आई दे रखी है, एंड डी में भी आपकी दे रखी है। इसका मतलब क्या हो गया, जो जो बी मॉडल है ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी हो गई, क्योंकि इसमें λ1 x1 x2 xk, ठीक है, तीन आपके के तक आपके क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे हैं, एंड इसमें आपकी क्या है कोई भी एरर टर्म नहीं है। ये आपका शो कर रहा है एमसी की प्रॉब्लम है, एंड वो भी आपकी परफेक्टली है। तो ये मॉडल आपका परफेक्ट मल्टीकोलिनियर है। तो ये आप सिग्निफिकेंट एक डिफरेंस अगर याद रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि हाईली वाला कौन सा है एंड परफेक्ट कौन सा है। ठीक है, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी अकर व्हेन देयर इज एन एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप, बिल्कुल एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप निकल के आए दोनों का, अगर आप ग्राफ पे बनाओ तो एक के ऊपर ही एक आएंगे एक्स और वाई का। जैसे कि आपने यहाँ पे x1 लिया है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपने y लिया है, इसका आपका ग्राफ ऐसे बन के आया ना, तो यहाँ पे अगर आप x2 ले रहे हो और यहाँ y ले रहे हो तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आएगा। और ये आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना ग्राफ को, तो ये आपका बिल्कुल ऐसे ही लाइन शो होगी, ये आपकी परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी में ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, बिल्कुल लीनियर बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, एंड इसमें क्या है विदाउट एरर टर्म होगा आपका मॉडल। ठीक है, मैथमेटिकल। सो अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप अगेन कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, व्हाट डज द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अज्यूम्स नो मल्टीकोलिनियरिटी अमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। आई थिंक ये रिपीट हो गया है, इसका आंसर सी था, अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो जो भी है, अगर इसकी जगह आना था वो मैं क्या है कम्युनिटी में जो क्विज़ है ना उसमें डाल दूंगी, उसमें आपका क्विज़ भी डाल दूंगी एंड ऑप्शंस और उसकी एक्सप्लेनेशन, तीनों चीज़ आपको वहाँ पे कम्युनिटी में जाइएगा, उसमें आपको कल क्विज़ मिल जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग में ही आप जाके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा मैं बता दूँ बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे डालते हैं, एंड इनसे सारे डिफरेंट होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सेम ही होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एंड इन्हीं के बेस पे होते हैं, थोड़े से हाई लेवल भी होते हैं, कभी इजी भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के वहाँ पे आप ट्राई करेगा कम से कम वहाँ पे भी। एक तो क्विज़ मैंने 11 क्विज़ की डाली थी, जितने भी हमारे ये हो चुके हैं 11 क्वेश्चन की, जितने प्रीवियस हो चुके हैं उनका मैंने एज अ टेस्ट डाला था। ठीक है, ऐसे सिर्फ 6 लोग हैं जिन्होंने वो सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है। किसी ने 1 करा है, किसी ने 2 करे हैं। अगर आपने अब तक नहीं करे तो उन्हें जाके वहाँ पे अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर बताइए, आपका 11 में से कितने ठीक हुए हैं एंड कितने गलत हुए हैं। तो ये आपके लिए था। ऐसे ही नेक्स्ट वीक में सैटरडे को करेंगे, जितने भी अब तक हो जाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी को भी चेक करते रहना। तो 5th क्वेश्चन है, कंसिडर द डाटा वेयर x3i। ये ऐसे है, आपको एक मॉडल दे रखा है, x3 दे रखी है। ठीक है, ये आपकी किसके बिल्कुल जो भी आपका x2 वेरिएबल है उसके 5 गुना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा दोनों के बीच में, x2 एंड x3 में। तो इन्होंने बताया है कि आपको एक मॉडल दे दिया है, x3 किसका है, 5 गुना है x2 का। ठीक है, तो हमने अगर x2 की वैल्यू हमने अगर पुट कर दी, जैसे कि 1 2 3 4 5 पुट कर दी हैं। ठीक है, तो x3 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि अगर x2 की वैल्यू 1 रख दी तो ये हो गया 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे x3 क्या आ गया, आपका x3 5 आ गया। ठीक है, और अगर हम इसे ग्राफ पे लगाएं, यहाँ पे हम x1 ले रहे हैं एंड यहाँ पे हम x3 ले लेते हैं। तो अगर x1 1 पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा 5 आ गया है। ठीक है, ये हमने प्लॉट कर दिया। अगर x2 की वैल्यू हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 5 इंटू 2 10 आ गया। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया है एंड x2 आपका क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये हम अगर ग्राफ पे ऐसे ही प्लॉट करते जाएंगे तो आपका तीसरा यहाँ पे 15 आ जाएगा, चौथा आपका 20 आ जाएगा। ये बिल्कुल आपकी क्या है, एक लीनियर रिलेशनशिप फॉर्म करेगा। एंड जब भी आपकी लीनियर रिलेशनशिप होती है उसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आ जाता है, 1 आता है, वो भी पॉजिटिव वाला। तो इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या हो गया, 1 आंसर हो गया है।
ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल आप क्या है एग्जैक्ट आप हर पॉइंट पे एग्जैक्ट रिलेशनशिप निकाल पा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या फिर आपको समझ नहीं आया कि ये भी कैसे, तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में सारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, और नहीं तो अलग से इसका शॉर्ट भी बना दूंगी। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो या फिर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए ही इतना। आप प्रैक्टिस करते रहिए, इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिए, आपका JRF डेफिनेटली हो जाएगा। एंड प्रैक्टिस करने के साथ थोड़ी सी प्रेयर और मैनिफेस्टेशन हो जाएंगी तो उसके सोने पे सुहाग हो जाएगा। आपका सारा काम अपनी तरफ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे आपकी मेहनत और आपकी किस्मत दोनों चीज़ वर्क करेंगी तो डेफिनेटली आपका गोल यहाँ से पूरा पूरा आपको अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी तरफ से कोई भी कमी मत रखिए, ना प्रेयर में ना मेहनत में, तो दोनों चीज़ें आपको साथ लेके चलनी है। मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।